हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 19A के क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच फिगर गिवन बिलो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ पॉसिबल। तो हमें कुछ फिगर्स गिवन है, तो यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। लाइन ऑफ सिमेट्री हम वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे अगर हम उस पोजीशन पे अपनी फिगर को फोल्ड करें, वो फिगर हमारी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, और जब उसको फोल्ड करें तो दोनों पार्ट्स आपस में ओवरलैप करें। सो इस फिगर में देखिए, सेंटर से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी। तो जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, जब हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स आपके ओवरलैप करेंगे। तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल 90 डिग्री है। सो इस केस में मोस्टली जब हमें एंगल का बाइसेक्टर करना होता है तो वही लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन जाती है। तो इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये हमारी है लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास ये फिगर है। तो ये देखिए, एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ये आइसोसेलेस नहीं गिवन है क्योंकि इसकी कोई भी साइड आपको इक्वल गिवन नहीं है। तो ये हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल है जिसमें ये सभी साइड्स जो हैं वो आपस में, कोई भी दो साइड्स या तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। तो स्केलेन ट्रायंगल के केस में हमारे पास ज़ीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या फिर नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये टी शेप हमारे पास फिगर है। अगर हम इसको सेंटर से करेंगे यहाँ से, तो ऊपर वाला पार्ट डिफरेंट है, नीचे वाला डिफरेंट है। तो ये इस तरह से यहाँ से हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है एंड राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो इक्वल होगा और ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट फिगर है एरो फॉर्म में। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी यहाँ से बनेगी। तो ये अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन ओवरलैप करेंगे जब हम इसको फोल्ड करेंगे। नेक्स्ट फिगर है, इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी सेंटर से निकलते हुए जाएगी। तो देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि कहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री निकालें ताकि आपकी फिगर वहाँ से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, और जब हम इसको फोल्ड करें और दोनों आपके जो हाफ्स हैं वो ओवरलैप करें। तो ये अपर और ये लोअर पोर्शन जो है इक्वल आपका होगा और ये ओवरलैप करेगा जब आप इसको फोल्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगेन वी हैव दिस एंगल। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी यहाँ से जाएगी, इसको बाइसेक्ट करती हुई। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास। तो इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बनेगी। तो अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है राइट कैपिटल लेटर्स A to Z ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड इन ईच केस इफ पॉसिबल ड्रॉ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब A से लेके Z तक हमें कैपिटल लेटर्स लिखने हैं और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। सी, इंट्रोडक्शन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, सिमेट्री क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, कैसे फिगर्स की हम लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं। उसमें मैंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को भी कवर किया है। मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आप ज़रूर वॉच करें। सो एक एक करके हम अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और अब हम चेक करेंगे कि कहाँ से इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। फॉर ए आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बनेगी। नेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेट है बी। तो बी की लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से होगी। तो ये थोड़ा सा आपने सेम बनाना है, जैसे ऊपर वैसा ही नीचे। नेक्स्ट है आपके पास सी। सी की लाइन ऑफ सिमेट्री दिस वन। देन इज डी। फॉर डी वी हैव अगेन दिस लाइन ऑफ सिमेट्री।
नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ई, ई के लिए भी हमारी इस तरह होगी। नेक्स्ट इज एफ, एफ के लिए वी हैव नो लाइन ऑफ सिमिट्री। जी के लिए भी हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होती। देन इज एच, एच के लिए वी हैव टू लाइन ऑफ सिमिट्री, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इस तरह से एच की दो लाइन ऑफ सिमिट्री है। नेक्स्ट इज आई, आई के लिए अगेन वी हैव टू लाइन ऑफ सिमिट्री, वन इज दिस, अनदर इज दिस वन। नेक्स्ट है जे, जे के लिए कोई लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फाबेट के, सो के के लिए वी हैव दिस लाइन ऑफ सिमिट्री। एल के लिए वी हैव नो लाइन ऑफ सिमिट्री। देन इज एम, so M के लिए this line of symmetry। then N, N के लिए कोई line of symmetry नहीं है। for O we have two line of symmetry, this one and this one। next है P, P के लिए कोई line of symmetry नहीं है। next one is Q, Q के लिए भी कोई नहीं है। नेक्स्ट अल्फाबेट इज R, नो लाइन ऑफ सिमिट्री। S, नो लाइन ऑफ सिमिट्री। अब T के लिए देखिए, ये होगी एक लाइन ऑफ सिमिट्री होगी जो इस तरह से जाएगी। देन है U, U के लिए भी सेंटर से। देन V, V की भी सेंटर से। देन उसके बाद W, जैसे M की होती है वैसे ही इसकी भी यहां से होगी। X, X के लिए अगेन वी हैव टू लाइन ऑफ सिमिट्री, एक इस तरह एक इस तरह। देन है Y, Y के लिए यहां से। एंड लास्ट वन इज Z, तो Z के लिए वी हैव नो लाइन ऑफ सिमिट्री। तो मेरे पास टोटल 4 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनकी दो लाइन ऑफ सिमिट्री है, H, I, O and X। These 4 alphabets have two line of symmetry. Now question number 3, by drawing a freehand sketch of each of the following, draw in each case the line of symmetry if any। So first है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। देखिए जो स्केलेन ट्रायंगल होते हैं उसके डायमेंशंस सभी साइड्स की डिफरेंट होती हैं। तो जैसे ये मैंने बना दिया, तो ये अलग डायमेंशन की है, ये अलग, ये अलग। अगर आप इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे तो ये साइड लंबी होगी, ये साइड छोटी होगी, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली ओवरलैप नहीं करेगी। तो स्केलेन ट्रायंगल के 0 लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर नन लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड है हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस, मतलब दो साइड्स उसकी इक्वल होंगी। सो दिस साइड एंड दिस साइड आपस में इक्वल है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस अकेला जो ट्रायंगल होता है उसमें हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो कि एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाती है। तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड केस है रोहम्बस। तो रोहम्बस के केस में हमारे पास ये सारी साइड्स आपकी इक्वल हैं, this and this। सो इस केस में वी हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो कि डायगोनली बनती हैं। एक इस तरह अगर आप कर दोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में ओवरलैप करेगा। अगर इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, यहाँ से निकलेगी ये इस पॉइंट से। सो
ये अपर और ये बॉटम पार्ट आपस में ओवरलैप करेंगे. सो वी हैव 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ रोम्बस. नेक्स्ट है हमारे पास काइट शेप्ड फिगर. तो काइट शेप्ड फिगर में क्या होता है, कुछ इस तरह की फिगर होती है आपकी. काइट में क्या होता है कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है और ये लेंथ इसके इक्वल होती है. तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इस तरह से. तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो ओवरलैप करेगा अगर हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करते हैं तो. नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के केस में हमारी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है. सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं. तो वी हैव 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. एक तो इस तरह, दूसरी इस तरह. तो वी हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेक्टेंगल. अब है स्क्वायर. स्क्वायर के केस में आपकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और ये मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया आपको. स्क्वायर का प्रैक्टिकल मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था. स्क्वायर में वी हैव 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. एक दो तो आपकी साइड वाइज होंगी, दो आपकी होंगी डायगोनल वाइज इस तरह से. तो यहां से होते हुए यहां की तरफ. So we have 4 lines of symmetry for square. Last is isosceles triangle. So isosceles right angle triangle हो या isosceles triangle हो, तो दोनों के केस में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. वहाँ पे हम एंगल को करते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जहाँ पे राइट एंगल बनता है वहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री को निकालते हैं. यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी इस तरह से जाएगी, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती हुई निकल जाएगी. सो ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस. आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.